दून विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले शीतलपुर से दसौन माजरा तक अवैध रूप से माइनिंग करके करोड़ों रुपए की मिट्टी को रेलवे को बेचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा एक शिकायत पत्र एनजीटी को दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बद्दी में रेल विभाग द्वारा इन दिनों रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए विभाग को मिट्टी की जरूरत पड़ती है। और एक स्थानीय कांग्रेसी नेता द्वारा अवैध रूप से शीतलपुर से लेकर दसौन माजरा तक माइनिंग करके मिट्टी रेलवे को बेची गई, जो कि पूर्ण रूप से अवैध माइनिंग है। माइनिंग करने की ना तो उनके पास परमिशन है और ना ही वह मिट्टी रेलवे को बेच सकते थे। उन्होंने एनजीटी को स्पष्ट रूप से शिकायत की थी कि मिट्टी बेचने के मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। एनजीटी ने शिकायत पत्र के आधार पर लोक निर्माण विभाग, पॉल्यूशन विभाग व एसडीएम को नोटिस जारी किया है कि मामले की स्पष्ट रूप से जांच करके उसकी रिपोर्ट एनजीटी को दी जाए। दून के पूर्व विधायक परमजीत पम्मी ने एनजीटी का धन्यवाद किया और कहा कि बद्दी में एक कांग्रेसी नेता ने लोगों को गुमराह किया और झूठे स्वप्न दिखाए कि शीतलपुर से दसौन माजरा तक की रोड को डबल रोड किया जाएगा। डबल रोड बनाने की आड़ में कांग्रेसी नेता द्वारा अवैध रूप से माइनिंग की गई, जो आज भी चल रही है, और माइनिंग की सारी मिट्टी को रेलवे के ठेकेदार से मिलकर रेलवे को बेची गई और रेलवे से पैसा वसूला गया। परमजीत पम्मी ने बताया कि तकरीबन 30,000 के लगभग मिट्टी के टिप्पर रेलवे को बेचे गए, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए के करीब होगी। उन्होंने कहा कि एनजीटी ने विभागों और स्थानीय प्रशासन को जो जांच करने का नोटिस जारी किया है, तो स्थानीय प्रशासन उसमें सही तरीके से जांच करें और जो कांग्रेसी नेता अवैध माइनिंग कर रहा है उसके ऊपर और भी बड़े कांग्रेसी नेता का हाथ है। इसलिए उनका अधिकारियों से निवेदन है कि छोटी मछली को नहीं, बड़ी मछली पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश सरकार की आड़ में बद्दी में अवैध माइनिंग का काम किया जा रहा है और जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी तो दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शीतलपुर, दसौन माजरा और खोड़वेली तक जो अवैध माइनिंग हो रही है, उसके संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ के एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता ने यहाँ की जो आबादी है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको एक सपना दिखाया गया, झूठा सपना, और गुमराह किया गया कि आपके रोड को शीतलपुर से लेके खोड़वेली तक हम डबल रोड बना के देंगे, जिसकी आड़ में ये अवैध माइनिंग चल रही थी और आज भी चल रही है। जिससे मेरे हिसाब से और जो जजमेंट है लोगों के हिसाब से, जो लोग बोल रहे हैं कि कम से कम 30,000 टिप्पर मिट्टी के यहाँ से उठाए गए और रेलवे विभाग का जो काम चला हुआ उसमें ये पैसा लगाया गया, उसमें ये मिट्टी का लगाया गया, उससे पैसे वसूले गए, रेलवे ठेकेदार से उसका ठेका लिया गया और कम से कम भी 30,000 टिप्पर अवैध माइनिंग के दसौन माजरा से शीतलपुर के बीच में उठाए गए। इसकी जो कंप्लेंट है वो एनजीटी को की गई। मैं धन्यवादी हूँ प्रेस के मित्रों का जिन्होंने इस कंप्लेंट को किया। एनजीटी ने इसके ऊपर एक्शन लिया, एनजीटी ने इस पे नोटिस दिया, विभाग को, पॉल्यूशन विभाग को दिया, लोक निर्माण विभाग को दिया और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी बनती है, मैं आशा करूंगा उन अधिकारियों से कि जो बड़े मछली, जो बड़ी मछलियां हैं, छोटी मछली को ना पकड़ के बड़ी मछलियों पे भी हाथ डालें, जिन्होंने इस अवैध माइनिंग को, बहुत बड़े अवैध माइनिंग के धंधे को अंजाम दिया। करोड़ों रुपया उन्होंने इस अवैध माइनिंग से कूटा है और दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सी अवैध माइनिंग हो रही है, लेकिन ये सबसे बड़ी अवैध माइनिंग शीतलपुर से लेकर दसौन माजरे तक जो मिट्टी उठाई गई है, जो आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत से पेड़ इसकी भेंट चढ़ गए हैं, बहुत सी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, लेकिन कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता है, इस अवैध माइनिंग को अंजाम दे रहे हैं। बद्दी से ओम शर्मा की रिपोर्ट।